नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है छोटी बहू का भाग 2। अगर आप नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर भाग 1 कहानी सुन सकते हैं। कमला जल्दी ही गौरी के लिए एक रिश्ता ले आई। बोली, देख सखी, ऐसे है तो परिवार ठीक है, खेती बाड़ी भी ठीक है, खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। बस सास जरा तेज मिजाज की है। लड़का 2 भाई है, बड़े की शादी हो गई है, ये सबसे छोटा है। बड़ी बहू आलसी है, घर के काम में बड़े नखरे करती है। बुढ़िया और उन दोनों के बीच झगड़े होते रहते हैं। बस इसी बात का मैंने फायदा उठाया और बुढ़िया से तेरी गौरी के लिए बात कर ली। उससे कहा कि गौरी बहुत सीधी और कामकाज में मन लगाने वाली लड़की है, बहुत सेवा करेगी। बस इसी बात पर बुढ़िया बिना दान दहेज के शादी के लिए राजी हो गई। अब अपने पति को भेज के रिश्ता पक्का कर ले। बस सास की तेजी वाली बात मत बताना उसे। प्रमिला ने उसकी बात पूरी शांति से सुनी। एक आशंका हुई उसकी, सास तेज है तो कहीं गौरी को ज्यादा परेशान तो नहीं करेगी। उसने कमला से पूछा, अरे करती है तो करने देना, तेरा क्या जाता है, तेरे सर से तो बला टलेगी, फिर तू, तेरा पति और तेरा नन्हा बालक, बस फिर खुशी ही खुशी। और ऐसे भी गौरी को काम करने की आदत ही है, करेगी सास की सेवा। तू तो बस उसे ब्याहने की तैयारी कर, ज्यादा सोच मत। कमला ने प्रमिला के अच्छे से कान भर दिए। प्रमिला ने शंकर को इस रिश्ते के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लड़के वालों के घर भेज दिया रिश्ता तय करने के लिए। शंकर लड़के की मां के आगे एक आर्थिक रूप से लाचार पिता की तरह हाथ बांधे खड़ा था। दुनिया भर की बेबसी और लाचारी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर संशय में भी था और उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहा था। लड़के की मां चारपाई पर बड़े गर्व और इत्मीनान से बैठी थी। उसने शंकर पर एहसान जताते हुए कहा, मेरा लड़का तो लाखों में एक है, बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे हैं, किंतु कमला ने गौरी की बहुत तारीफ की है। कहा, आपकी कन्या गृह कार्य में दक्ष और बहुत शांत और सज्जन है। हमें तो ऐसे ही कन्या की तलाश थी, नहीं तो एक से एक लोग दान दहेज लिए खड़े हैं। यह आपका बड़प्पन है। शंकर विनम्रता से दोहरा हुआ जा रहा था। सारी बातें तय कर वो खुशी खुशी घर आ गया। सब कुछ ठीक ही लग रहा था। बस गौरी की होने वाली सास थोड़ी दम भी लगी, लेकिन इस विचार को उसने ये सोचकर झटक दिया, लड़के की माँ है, रुतबे में तू रहेगी ही। घर आकर उसने प्रमिला और गौरी को ये बात बताई कि वो रिश्ता तय करके आया है। अगले महीने ही विवाह का शुभ दिन सुनिश्चित हुआ है। प्रमिला तो मन ही मन खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन गौरी बाबुल का घर छूट जाने की कल्पना मात्र से विहल हो रही थी। खुद को उसने संभाला और ध्यान इस ओर लगा दिया कि अब माँ खुश रहेंगी। क्या पता वो सच में उनकी खुशियों में बाधा हो। क्या पता कि उसके घर ये छोड़ते ही उसके लिए भगवान इस घर में भाई भेज दें। शादी की तैयारियों में कैसे वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। शीला काकी और गांव घर की बाकी औरतों ने भी इसमें हाथ बटाया। आखिर वो दिन भी आ गया जब गौरी ब्याह कर विदा हुई अपने बाबुल के आंगन से। बहुत करुणामय दृश्य था। पिता से लिपटकर वो इस तरह रोई मानो अब कभी भेंट नहीं होगी। माँ के गले लगकर भी बहुत देर रोती रही। माँ, जाने अनजाने कोई भूल हुई तो क्षमा कर देना, अपनी गौरी को कभी भूल नहीं जाना। लोक लाज का दिखावा करने के लिए प्रमिला भी रो रही थी। आखिर गौरी विदा होकर ससुराल आ गई। बड़ी जेठानी ने आरती उतार कर गृह प्रवेश कराया। बीच आंगन में गौरी को बिठाया गया। गांव की औरतें मुंह दिखाई और दान दहेज में क्या मिला ये देखने के लिए जुटी हुई थी। घूंघट उठा तो सबने एक स्वर में कहा, मिश्राइन छोटी बहू तो बहुत सुंदर चुन लाई हो। किसी ने कहा, अब देखे लोर लक्षण भी है या खाली देखने में ही अच्छी है। तीसरी आवाज आई, दहेज में क्या लाई है छोटी बहू। अरे रंग रूप ही दिखाकर लूट लिया। मिश्राइन को इसके पिता ने। चौथी आवाज के साथ जोरदार ठहाका से पूरा आंगन गूंज उठा। गौरी लज्जा और दुख से मानो जमीन में गड़ी जा रही थी। तभी गौरी की सास बोल पड़ी, चलो चलो, ज्यादा बातें ना बनाओ,
तुम सब क्या क्या दहेज लेकर आई थे जो रखी रखी करके दांत निकाल रही हो। देख लिया बहू को तो चलो चाय नाश्ता करो। सब जानते थे कि मिस्राइन जुबान की बड़ी तेज है, ज़्यादा उलझे तो यही सबकी इज्जत उतार देगी। भलाई इसी में है कि चाय नाश्ता करो और अपने अपने घर चले जाओ। फिर भी जहाँ महिलाएं हों और कानाफूसी ना हो, ऐसा अजूबा तो हो ही नहीं सकता। सब पल्लू में मुंह छुपाकर हंस रही थी कि छोटी बहू दहेज नहीं लाई तो मिस्राइन गुस्सा हम पर उतार रही हैं, जैसे हमने ये किया है। एक ने कहा, अरे मेरी बात गांठ बांध लो, बिना दहेज ब्याह लाई हो तो पीछे कोई कारण जरूर होगा। बड़ी बहू तो मिस्राइन की कामचोर है, जरूर गरीब घर की उठाकर इसलिए लाई होंगी। अब घर में कोल्हू के बैल जैसा काम कराएंगी। इतने सालों से तुम सब भी तो जानती ही हो मिस्राइन को अच्छे से। सब मुंह में जलेबी ठूसे खी खी करके हंस रही थी। अगले दिन सुबह से ही छोटी बहू को काम पर लगा दिया गया। बड़ी बहू कोई न कोई बहाना बनाकर खिसक लेती, कभी मुन्ना के रोने का बहाना तो कभी कमर दर्द का बहाना। छोटी बहू गौरी तन्मयता से काम करती। सास भी अब चैन की सांस ले रही थी। घर के काम के साथ साथ छोटी बहू को एक और काम सौंपा गया था। खेतों में काम करने गए बेटों के खाना अब छोटी बहू ले जाती। बड़ी बहू दोबारा माँ बनने वाली थी तो उसे इस काम से छुटकारा मिल गया। बुढ़िया खाने पीने का इंतजाम खुद देखती थी। एक और अजीब बात थी कि एक विशेष पात्र में खीर खुद बनाती थी और परोसती भी खुद ही थी। दरअसल वो विशेष पात्र कुछ ऐसा था कि ऊपर से तो एक मुंह दिखता था पात्र का, परंतु अंदर दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग में बुढ़िया अपने और अपने बेटों के लिए खीर बनाती और दूसरे भाग में माड़ में चावल नमक डालकर पकाती थी और अपनी बहुओं को वही खाने देती थी। बहुएं उस बेस्वाद खाने को जैसे तैसे खाती थी। मौका देखकर बड़ी बहू छोटी बहू के कान भरती, सुनो तुम भी इतना काम ना किया करो, ये बुढ़िया ना चैन से रहती है ना हमें रहने देती है। बड़ी बहू फुसफुसाती, और क्या देखी ना, सब कुछ होते हुए भी इतना बेस्वाद खाना हम सबको खिलाती है। अपने और अपने बेटे को खीर खिलाती है। मेरे पति रोज आकर कहते हैं खीर खाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। हमको तो नहीं मिला खीर कभी, पता नहीं बुढ़िया क्या जादू करती है। उसकी बातें छोटी बहू सुनती पर खुद पर असर नहीं होने देती थी। उसी तन्मयता से घर के काम करती और सास की सेवा करती। उसे तो अब मायके की भी आस नहीं थी। बड़ी बहू के यहाँ से साल 6 महीने में कोई लेने आ जाता तो वो चली जाती थी, पर इसके घर से कोई नहीं आया। इन 2 साल में अपने मन को वो कामों में उलझाए रखती और कभी माँ पिता की याद आती तो आंचल से आंखों के पानी को चुपचाप पोंछ लेती। 2 साल हो गए थे छोटी बहू को दोपहर का भोजन अपने पति और जेठ के लिए ले जाते हुए। अब भी बुढ़िया जब छोटी बहू को खाना देकर भेजती तो उसके होठों पर सिंदूर रंग लगा देती, जिससे उसे लगता कि यदि बहू रास्ते में खाने की कोशिश करेगी तो बुढ़िया को पता चल जाएगा। छोटी बहू रोज खाना लेकर जाती, दोनों को खिलाकर वापस आती। बुढ़िया उसके होठ पर लगे सिंदूर का परीक्षण करके जब संतुष्ट हो जाती तो फिर दोनों बहुओं को खाना देती। उस बेस्वाद खाने को जैसे तैसे तीनों गले से नीचे उतरती। कुछ बोलने का साहस नहीं होता क्योंकि बुढ़िया सामने बैठी बड़े चाव से अपना खाना खाती थी। एक बार बड़ी ने बोलने की कोशिश की थी, अम्मा जी ये खाना तो बहुत बेस्वाद है, तो बुढ़िया ने उसके पूरे खानदान को तार दिया था। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला। छोटी बहू रोज खाना ले जाती और दोनों भाइयों को उंगली चाट चाट कर खाते हुए देखती। एक दिन उसके मन में विचार आया, हमें तो ये खाना इतना बेस्वाद लगता है और ये दोनों भाई कितने प्रेम से खाते हैं, इतना स्वाद लेकर खाते हैं, ऐसा कैसे है? बार बार अब उसके मन में ये सवाल उठता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने खेत जाते समय एक पलाश के पेड़ का पत्ता तोड़ा और उसको अपने आंचल से साफ करके थोड़ा सा खीर निकालकर पुड़िया बनाकर छुपा कर रख दिया।
ये सोच कर कि घर वापस जाकर सास को अपने होठ दिखा देगी, फिर मौका मिलते ही आकर ये खा कर देखेगी। खिला पिलाकर छोटी बहू जब घर लौटी और सास को सिंदूर लगे होठों को दिखा दिया। जब खाना खाकर सास सो गई तो ये चुपके से निकल के पलाश के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ के खोभड़ में हाथ डालकर जब खीर वाला पुड़िया निकाला तो देखा खीर नदारद है। देखकर उसे दुख तो हुआ, पर उसने कभी सीखा नहीं था कि दुख में भी किसी का बुरा सोचना या कहना। उसके मुंह से अनायास ही ये शब्द निकल गए, जिसने भी मेरी खीर की पुड़िया खाई है उसकी सारी आशाएं पूरी हो और साथ में मेरी भी आशा पूरी हो। छोटी बहू अगले दिन भी इस आस से पेड़ के खोदड़ में खीर की पुड़िया रखती है कि सास को सिंदूर लगे होठ दिखाकर फिर खीर खाकर देखेगी। जब मौका निकाल कर आती तो निराशा ही हाथ लगती। आज भी खीर किसी ने खा लिया था। छोटी बहू ने फिर से वही बात कहा। उसके बाद वो घर आ गई। अगले 5-6 दिन उसने प्रयास किया, पर हर बार खीर कोई और ही खा जाता था। छोटी बहू वही बात कहकर वापस हो जाती। फिर उसने सोचा कि घर जाकर आने में शायद बहुत देर हो जाती है, इस बीच कोई खा लेता होगा। तो उसने अब जो खीर रखी तो खेत से लौटते हुए ही खोदड़ में हाथ डाला, पर यह क्या, खीर फिर से गायब थी। उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, पर कोई व्यक्ति आसपास तो क्या दूर दूर तक नहीं था। अब छोटी बहू अचरज में पड़ गई कि जब वो खीर रखती है तब भी कोई देखने वाला नहीं होता जिसे पता हो कि यहाँ कुछ छुपाया गया है, तो फिर निकालता कौन है? ये गुत्थी छोटी बहू सुलझा नहीं पाई। अंत में उसने यही सोचा कि हो सकता है कोई उससे भी ज्यादा जरूरतमंद हो और भगवान उसके द्वारा उस व्यक्ति के लिए खीर रखवा रहे हों। अब इसी विचार से वो हर रोज खीर की पुड़िया वहां रखती और खेत से लौटते समय देखती कि खीर खा लिया गया है तो वह वहीं पड़ती। जिसने भी मेरी खीर की पुड़िया खाई है उसकी सारी आशाएं पूरी हो और साथ में मेरी भी आशा पूरी हो। इस तरह सालों साल बीत गए। खीर रखना और बात पढ़ना रोज का नियम हो गया। घर के काम तो वो उसी तन्मयता से करती। सास उसके काम से खुश ही थी, पर जेठानी छोटी बहू से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि सास उसे तो कुछ नहीं कहती थी पर उसको बहुत जली कटी सुनाती थी। छोटी बहू से जलन के मारे जेठानी कभी कभी परेशान करने के लिए उसका काम बिगाड़ देती। छोटी बहू के आंगन लीपने के बाद उस पर जानबूझकर कभी चावल का माड़ गिरा देती तो कभी कुछ और कर देती। धुले हुए कपड़े पर भी बच्चों को सिखाकर मिट्टी के हाथ लगवा देती। छोटी बहू इन सब बातों को जान भी जाती, फिर भी कुछ नहीं कहती। चुपचाप फिर से सारा काम खत्म करती। इससे जेठानी इस बात से और चिढ़ जाती थी। अब उसने नया पैतरा अपनाया था, उसे दुख पहुंचाने का। अपने मायके का गुणगान उसे सुना सुना कर करती। उसके बाद खूब हंसती। इसके तो मायके से भी कोई नहीं पूछता, कोई मिलने भी नहीं आता, अभागी है। ये बातें सुनकर छोटी बहू बहुत आहत होती, पर कर भी क्या सकती थी। खुद का ध्यान काम में लगाकर अनसुना करने की कोशिश करती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। बड़ी बहू के बेटे का जनेऊ संस्कार था। उसके मायके से सब लोग आए थे। नाई से खबर तो छोटी बहू के मायके में भी किया गया था, पर कोई आया नहीं। छोटी बहू पूरे मनोयोग से सारी तैयारी मेहमानों की आवभगत में लगी थी, मानो उसके ही बेटे का उपनयन हो रहा हो। बड़ी बहू अपने परिवार के साथ बातचीत में मशगूल थी। तभी किसी काम से उधर से गुजरी तो उसके कानों में आवाज पड़ी। उसके पिता बोल रहे थे, छोटी बहू बहुत गुड़ी है ना? इस पर बड़ी ने जवाब दिया, काहे की गुड़ी पिताजी, अभागी है। मायके वाले कोई पूछते नहीं, बाल बच्चा भी नहीं हुआ अब तक, करेगी क्या, इसलिए दिन भर काम में लगी रहती है। ये बोलकर बड़ी ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसके साथ बाकी लोग भी हंस पड़े। ये सम्मिलित हंसी आज छोटी बहू का
कलेजा चीर गई। उसे अपने अभागेपन पर बहुत रोना आया। सबके सामने तो उसने खुद को संभाल लिया और घर से निकल आई। आज इतने बरसों की वेदना नदी के मुहाने से फूट पड़ी। आंसुओं का सैलाब रुक ही नहीं रहा था। रोते रोते वो उसी पलाश के पेड़ के पास पहुंची। उसका करुण विलाप खेतों में पसरे सन्नाटे को आज भंग कर रहा था। भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का, जो मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा। ना माँ का सुख, ना पिता का। ससुराल में इतना करने के बाद भी सबकी नजर का काटा ही हूँ। हे विधाता, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? क्या मेरे नसीब में कोई सुख नहीं? 10 बरस हो गए, औलाद भी नहीं दिया। 10 बरस से दूसरे को आशीर्वाद देती आ रही हूँ कि जो भी मेरी खीर खा जाता है उसकी आस पूरी हो, साथ में मेरी भी आस पूरी हो। प्रभु, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी कोई आवाज़ आप तक पहुँचती ही नहीं? बहुत देर तक वो उसी पलाश के पेड़ से लग कर रोती रही। शाम घिर आई तो वो फिर घर आ गई। सब पूछते रहे कि कहाँ गई थी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और जो भी काम सामने दिखा उसे करने में लग गई। उसका मन आज बिल्कुल टूट गया था। इधर नागलोक में नाग के 2 छोटे बच्चे अपनी माँ से कह रहे थे, माँ, हमने आपको बताया था ना कि पृथ्वी लोक में एक पेड़ के खोदड़ में हमें खीर मिलता है खाने को, और वो खीर बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ पुत्र, तुमने बताया तो था, नाग देवी ने याद करते हुए कहा। हमने आपको ये भी बताया था ना कि वो औरत जो खीर रखती है वो हमें आशीर्वाद भी देती है। माँ, आज वो बहुत दुखी थी। हमें उसकी आस पूरी करनी चाहिए। हम उसको अपनी बहन बनाकर यहाँ लाना चाहते हैं। आप भी उसे पुत्री का ढेर सारा प्यार दीजिए जब तक वो यहाँ रहे, एक माँ की तरह, जैसे आप हम दोनों से करती हैं। ये कैसे संभव है पुत्र? ये नागलोक है, यहाँ मनुष्यों का आना वर्जित है और आपके पिता वासुकीनाथ ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जिसे आप दोनों अपनी बहन बनाकर लाना चाहते हैं उसके प्राण संकट में पड़ जाएं। नाग माता ने बच्चों को समझाने का प्रयास किया। माँ, आप अपने दिव्य दृष्टि से देखिए, उसने कितने कष्ट पाए हैं बचपन से ही, फिर भी कितनी सहृदय है। 10 वर्षों से हम उसका खीर खा जाते हैं, फिर भी वो कभी नाराज नहीं होती। बिना नागा रोज रखती है और आशीर्वाद भी देती है दिल से। तो हमें भी उसकी आस पूरी करनी चाहिए ना माँ? आप चाहें तो सब संभव है। पिताजी भी अब सोने गए हैं और 6 महीने बाद ही उठेंगे। तब तक तो हम उसे यहाँ रख कर मायके का सुख भी दे सकते हैं ना। दोनों बच्चे मनुहार करते हुए अपनी माँ के शरीर पर लोटपोट करने लगे। मान जाइए ना माँ, मान जाइए ना माँ की रट लगाते हुए। आखिर उनकी जिद के आगे नाग माता को मानना ही पड़ा। ठीक है, कल जाकर उसे ले आओ और अपने पिता के जागने से पहले उसे वापस छोड़ आना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी प्यारी माँ, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों नाग बच्चे खुश हो गए। अगले दिन छोटी बहू रोज की तरह उठी और कामकाज में लग गई। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। सास ने दरवाजा खोला तो देखा 13 बरस के 2 बच्चे खड़े हैं और साथ में बहुत सारा सामान था। बुढ़िया को देखते ही दोनों बालक ने पैर छूकर प्रणाम किया और बोले, हम दीदी को विदा कराने आए हैं। कौन हो तुम लोग? आज से पहले तो देखा नहीं, और किस दीदी की बात कर रहे हो? बुढ़िया आश्चर्य से पूछ रही थी। हम गौरी दीदी को लेने आए हैं। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं तो वही आते, दोनों ने समवेश स्वर में कहा। यह सुनकर गौरी भी आश्चर्य से दरवाजे पर आ गई। लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है दीदी, आपके शादी के बाद हम पैदा हुए। हमारा नाम सेवा और संत है। बड़े हुए तो आपके बारे में पता चला कि हमारी भी बड़ी दीदी हैं, सो माँ से जिद करके हम आपको लेने आए हैं। ये सुनकर गौरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उसके विवाह के बाद माँ की आस तो पूरी हुई। बड़ी उम्मीद से उसने सास की तरफ देखा। सास भी उसकी मूक भाषा समझ गई थी। जाओ कुछ दिन
जाओ मायके में, आज इतने वर्षों बाद तुम्हें भाई लेने आया है। छोटी बहू ने खुशी से सास के पैर छुए और जाने की तैयारी में लग गई। तब तक सास दोनों बच्चों से कुशल क्षेम पूछ रही थी। तभी जेठानी का मुंह छोटी के मायके के से आए संदेशों को देखकर खुला का खुला रह गया। तरह तरह की मिठाइयाँ, फल भर के लिए कपड़े, इतना तो कभी उनके मायके से तो यहाँ गांव में किसी के मायके से नहीं आया था। छोटी ने अपने कुछ कपड़े जल्दी से रखे और तैयार होकर झटपट आ गई। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों भाइयों के साथ सभी बड़ों को प्रणाम करके मायके के लिए निकल पड़ी। भाई दोनों आगे और पीछे पीछे चली जा रही थी। खुशी से कभी माँ के बारे में पूछती, कभी पिता के बारे में। दोनों भाई भी जवाब देते चल रहे थे। खेतों की पंगड़ियों पर चलते हुए जब वो लोग पलाश के पेड़ के पास पहुँचे तो दोनों भाई रुक गए। गौरी ने पूछा, भाई यहाँ क्यों रुक गए? संत ने कहा, अभी बताते हैं दीदी। उसका इतना कहना था कि पलाश का पेड़ एक चमकती रोशनी में बदल गया। उस रोशनी से चौधिया कर गौरी की आंख बंद हो गई। सेवा की आवाज पर जब आंख खोला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतनी सुंदर जगह तो उसने ना कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। ये कहाँ आ गए हम? दीदी, अब जो हम तुमसे कहेंगे उसे सुनकर घबराना नहीं। हम दोनों तुम्हारे सगे भाई नहीं हैं। हम वो हैं जो हर रोज तुम्हारी खीर खा जाते थे और जिन पर तुम फिर भी गुस्सा नहीं करती थी बल्कि आशीर्वाद ही देती थी। 11 साल से हम खीर खा रहे हैं। कल पहली बार तुम्हें रोते देखा तो हमें लगा कि अब समय आ गया है कि तुम्हारी आस भी पूरी होनी चाहिए। पर भाई, तुम दोनों तो कभी मुझे दिखे नहीं पेड़ के आसपास, फिर खीर कब खा लेते थे? गौरी ने आश्चर्य से पूछा। हम दोनों नाग के बच्चे हैं। खेलते खेलते पृथ्वी लोक पर पहुंच गए थे। उस दिन जब पहली बार खीर खाया तो बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर हम रोज उसी समय आने लगे और रोज रोज खीर खा जाते। यह सुनते ही गौरी डर गई। ये कैसे हो सकता है? उसने इधर उधर देखा पर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया जिससे भागकर घर पहुँच सके। दीदी, घबराओ नहीं, हमने तुम्हें सच में अपनी दीदी माना है। हम तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। ये नागलोक है, इसे तुम अपना मायका समझकर जब तक रहना चाहो रह सकती हो। हमारी माँ भी तुम्हारी माँ है। हम दोनों नाग रूप में आ रहे हैं, तुम घबराना नहीं, बस हमारे पीछे पीछे चली जाओ। ये बोलकर दोनों बच्चे नाग में परिवर्तित हो गए और लहराते हुए आगे बढ़ने लगे। देखकर गौरी तो बहुत डर गई पर उसके पास और कोई उपाय नहीं था। भगवान का नाम लेकर उनके पीछे चल दी। आगे की कहानी देखने के लिए आप भाग 3 जरूर देखें। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप अगली कहानी को वेट करिए। अगली कहानी कल आपको मिलेगी।